पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा की रातों की नींद उड़ाने का ऐलान कर दिया है। कुमारी सैलजा ने घोषणा कर दी है कि वो 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ा। बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ा। कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहती है। यह घोषणा करके कुमारी सैलजा ने सीएम पद पर भी दावेदारी ठोक दी है। 2024 के चुनाव में हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के अंदर अब कुमारी सैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान एक नया गुल खिलाने का काम करेगा और भूपेंद्र हुड्डा की सिरदर्दी बढ़ाने का काम करेगा। ये सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस के सत्ता में वापस लौटने के प्रबल आसार नजर आने लगे हैं और ऐसे माहौल में कांग्रेस के सभी बड़े नेता सीएम पद के दावेदार बन गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो हर तरह की मोर्चेबंदी कर रहे हैं। उनको करारा जवाब देते हुए बड़े नेताओं यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने एसआर के गुट बनाकर अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने हिसार रैली में खुद को विपक्ष आपके समझ के बाद विकल्प आपके समझ के तौर पर पेश कर दिया और अपने समर्थकों से आखिरी लड़ाई में मदद करने का आह्वान किया। अब कुमारी सैलजा ने भी लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि वो भी सीएम पद की दौड़ में सीरियसली शामिल हो चुके हैं। एसआर के तिगड़ी में अभी सीएम पद को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। तीनों ही बड़े नेता इस बात पर एक मत हैं कि पहले भूपेंद्र हुड्डा को निपटाया जाए और उसके बाद सीएम पद के बारे में सोचा जाए। कुमारी सैलजा निश्चित तौर पर उकलाना से चुनाव लड़ेंगी। उकलाना सीट उनकी घर की सीट है और यहाँ से चुनाव लड़ने के सबसे ज़्यादा आसार हैं। वैसे तो 2005 के बाद कुमारी सैलजा ने अम्बाला पार्लियामेंट को अपना कर्म क्षेत्र बनाया हुआ है, लेकिन 2024 के चुनाव में वो सिरसा पार्लियामेंट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो ऐसे में कुमारी सैलजा पहले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और बाद में विधानसभा चुनाव में वो इकलाना सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। उकलाना के उनके चुनाव लड़ने के आसार देखते हुए ही उनकी टीम पिछले समय से काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और उकलाना में इस बात का प्रचार भी हो चुका है कि 2024 में सैलजा यहां से चुनाव लड़ेंगी। कुमारी सैलजा भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसकी दो वजह हैं। गांधी परिवार में कुमारी सैलजा भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से ज़्यादा पैठ रखती हैं। वो गांधी परिवार के तीनों ही सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की करीबी हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के लिए गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते हैं, वहीं सोनिया गांधी भी उनको लेकर पॉजिटिव नहीं है। सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पॉजिटिव रिलेशन हैं। ऐसे में कुमारी सैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान ये बता गया है कि वो 2024 के चुनाव में सीएम पद की मजबूत दावेदार होंगी। कुमारी सैलजा ही हरियाणा कांग्रेस में एकमात्र ऐसी नेता है जिनके सामने न तो भूपेंद्र हुड्डा कुछ बोल सकते हैं और न ही दीपेंद्र हुड्डा मुंह खोल सकते हैं। यानी कुमारी सैलजा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में वापसी करती है तो ऐसे में कुमारी सैलजा भी सीएम पद की मजबूत दावेदार रहेंगी। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ज़्यादा चुनौती नजर नहीं आती हैं। उनको लगता है कि इन दोनों नेताओं को तो वो आसानी से निपटा सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें किनारे कर सकते हैं। लेकिन कुमारी सैलजा के मामले में ऐसा नहीं है। कुमारी सैलजा कांग्रेस हाईकमान में सबसे मजबूत पैठ रखती हैं और हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी हैं। उन्होंने बेशक पिछले साल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके इरादों में कोई कमी नहीं आई है और 2024 के चुनाव में वो भूपेंद्र हुड्डा को करारा जवाब देना चाहते हैं। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने में कुमारी सैलजा का सबसे बड़ा योगदान रहा था, लेकिन सत्ता हासिल करने के कुछ ही महीनों के बाद हुड्डा साहब का मिजाज बदल गया था और एक साल के बाद उन्होंने कुमारी सैलजा को हाशिए पर डाल दिया था। कुमारी सैलजा को इस बात का मलाल है कि जिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था, वही अहंकार में आकर उनके बारे में बाद में पलटी मार गए थे। अब 2024 में कुमारी सैलजा सारा हिसाब किताब बराबर करना चाहती हैं। 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत के आसार को देखते हुए कुमारी सैलजा को भी अपना सबसे बड़ा सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी
वो जहां विधानसभा का चुनाव लड़कर भूपेंद्र हुड्डा के लिए टेंशन खड़ी करने का काम करेंगी, वहीं सीएम पद की दावेदारी में शामिल होकर भी अपना बड़ा रुतबा हासिल करने का सपना पूरा करने का जरूर हर मुमकिन प्रयास करेंगी। इसलिए कुमारी शैलजा का चुनाव लड़ने का ऐलान हरियाणा की सियासत में एक बड़ी घोषणा कही जाएगी और इससे कांग्रेस के अंदरूनी सियासत में बड़ी खलबली जरूर मचेगी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अभी तक ये मान रहे थे कि कुमारी शैलजा सिर्फ सेंटर की सियासत करेंगी, यानी वो सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से गंभीर हैं। कुमारी शैलजा ने अपनी बातचीत में यह भी कह दिया कि वो बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन फैसला हाईकमान करेगा कि उनको कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाता है। कुमारी शैलजा 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकर अपने लिए जहां सीएम पद की संभावनाओं को खोलने का काम कर गई हैं, वह भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी सिरदर्दी का काम भी कर गई हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अब तीनों ही एसआर के तिगड़ी के नेताओं को विधानसभा चुनाव में निपटना पड़ेगा, उनसे उलझना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा के साथ रणदीप सुरजेवाला भी कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बेशक वह अभी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी अपनी सीएम पद की दावेदारी को कायम रखने के लिए कैथल से विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। किरण चौधरी तो पहले से ही तुसाम से लगातार विधायक बनती आ रही हैं और उन्होंने भी अपने आप को सीएम पद के दावेदारों में गिना रखा है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब कुमारी शैलजा की नई घोषणा एक बड़ी सिरदर्दी के तौर पर सामने आएगी और उनके लिए 2024 के चुनाव में नई दिक्कतें कुमारी शैलजा खड़ी कर सकती हैं। कुमारी शैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतकर विधायक बनना भूपेंद्र हुड्डा की सियासत के रास्ते में कई तरह के कांटे बिछाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा का रुतबा और कुमारी शैलजा की सीएम पद की दावेदारी दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए अखरने वाली चीज़ हैं, खटकने वाली चीज़ हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए कुमारी शैलजा का ये ऐलान सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनने का काम करेगा। 2024 के चुनाव में एसआर के तिगड़ी बनने के बाद पहली बार तीनों नेता मिलकर फील्ड में उतरे हुए हैं। तीनों नेता कई शहरों में मिलकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और वो इस बात की घोषणा भी कर चुके हैं कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय भी तीनों मिलकर पूरे प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ उनकी पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे। तीनों नेताओं की तिगड़ी भूपेंद्र हुड्डा के लिए विकल्प के तौर पर पैदा हो गई है और इसी वजह से अब कुमारी शैलजा का नया ऐलान भी हरियाणा कांग्रेस में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी तक कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वो सेंटर की पॉलिटिक्स करती आई हैं, लेकिन 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके कुमारी शैलजा ने अब ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार को ख़त्म करने के लिए न सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, बल्कि इसके साथ साथ सीएम पद की दावेदारी पर भी मजबूत अपना पक्ष रखेंगी। पार्टी हाईकमान के साथ मजबूत रिश्तों को देखते हुए कुमारी शैलजा की सीएम पद की दावेदारी को हल्के में न तो भूपेंद्र हुड्डा परिवार ले सकता है और न ही उनके दूसरे विरोधी। कुमारी शैलजा की विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कांग्रेस की सियासत में नया उबाल लाने का काम करेगी और एसआर के तिगड़ी को नई मजबूती देने का काम भी करेगी। हरियाणा कांग्रेस में 2024 के चुनाव लेकर कुमारी शैलजा के ऐलान का पड़ने वाला इफेक्ट हरियाणा कांग्रेस में एसआर के तिगड़ी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में चल रही खींचातानी को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।